आया नहीं। और बाद में फिर बोले, मालूम बाद में क्या उलाहना दिया, आपने कुछ, मैंने नहीं बोला, आपने कुछ लिया नहीं, सब रहो। फिर दूसरे हो गए, आपने सामान नहीं दिया, आपने उठाया नहीं, अरे हमें मालूम नहीं थी थाली का है, थाली कहाँ रखी मालूम किसी को ढूंढने, चौका रखा था उसके नीचे खिसका दी और बाद में लुछड़ा खोस दिया। भैया ऐसे भी संसार में सब प्रकार के मैं आपको बता चुका, ऐसा मत कहना नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं करता। भाई जब तुम माता जी बनोगे ना तब तुमको अक्ल आएगी। अभी तुम मम्मी बनी ना इसलिए तुमको बड़ी बड़ी बातें आती हैं। जब तुम मुनि महाराज बनोगे और घर घर जाओगे तब तुमको अक्ल आएगा कि अनार की रस में कितना टेस्ट आता है। आधा गिलास अनार का रस, 3 गिलास पानी, और दूध देखो तो आहा, ऐसा दूध तो आपने कभी नहीं पिया होगा महाराज। बोलो बहन जी, ऐसा दूध तो इतना पतला कि ऐसा लग रहा है कि पानी में दूध मिला के दूध में, तो वैसा हिला के बताऊं ऐसा कैसा हो गया। क्या करें महाराज जी, हो तो दूध तो बहुत अच्छा था पर भैंस ने पानी ज्यादा पी लिया। ये नहीं कहेंगे हमने पानी। भैया ये ध्यान रख करके चलना, संसार में सब प्रकार के लोग हैं और ये जो व्याख्या मैंने दी है वो एक जीव की अपेक्षा से नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से दी है। ऐसे भी गुरु भक्त लोग होते, वो बहुत अच्छे से सब सामान आपने कुछ लिए लीजिएगा आप, और मना करके देने वाले, डांट के भी देने वाले हैं, फटकार के भी खिलाने वाले हैं। चिल्ला करेगी क्या किस लिए चौके में, लोगे नहीं तो किस लिए आए, खाओगे नहीं सामान क्या करोगे, प्रतिक्रमण क्या करोगे, लेना पड़ेगा आपके लिए, आराम से लो। पर हौसला हमारा बुलंद होना, भक्ति हमारी इतनी होना चाहिए, तो ऐसे अच्छे लोग भी मिलते। इसलिए मैंने वक्तांबर के समय सबको ये 2 लाइनें सिखाई हैं, और ये तो हर आदमी के दोनों ओंठों पर एक एक लाइन होना चाहिए। कैसे कैसे, बोलो कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते, और कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या। भैया दुनिया में किसी के साथ रह लो, मैं चैलेंज से कहता आनंद कहीं नहीं मिल सकता है जो दिगंबर मुनियों के साथ में रहने का आनंद है ना, वो आनंद 3 लोक में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। साधु सिर्फ भारत में पाए जाते, भारत के बाहर साधु कभी भी जाते नहीं है, कोई ले भी नहीं जा सकता है। भारत के बाहर दिगंबर मुनि, पीछी कमंडलधारी साधु भारत के बाहर कभी भी पग नहीं रखता है, और भारत में भी उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां पर उनकी चर्याएं निर्बाध और निर्दोष रूप से जिनकी चर्याओं का क्या होता है, पालन होता है। ऐसे शहरों में भी नहीं जाना जहां निमंत्रण होता हो, ऐसे शहरों में नहीं जाना जहां निमंत्रण होता हो, महाराज जी हमारे घर पर आना, महाराज जी निमंत्रण से साधु नहीं जाता है। भली तुम्हारे यहाँ चौके की 2 चौके लगती हों, 2 चौके लगते हों, 3 चौके लगते हों, ये व्यवस्था है, बंदेश नहीं है। इसलिए कि ऐसा ना हो कि व्यवस्थाएं टूट जाएं पर साधु का फिक्स नहीं है कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर अपने आप लोग लगाते रहते, महाराज जी वहां जाएंगे, महाराज जी वहां जाएंगे। तुम्हारे यहाँ आ गए तो अरे भैया हमने तो कुछ बनाया नहीं, हमने तो कुछ बनाया नहीं, हम तो सोचे छुल्लक जी आएंगे तो रोटी का चूरमा बना के ले गया, बड़ा महाराज आ गया, अरे भाई फोन लगाओ, भाई फोन लगाओ। कहाँ फोन लगाओ, अब कोई भरोसा मत समझो वहां से लौट आए तो। हर प्रकार की व्यवस्था बना के रखना, कोई भी साधु आ सकता है, कोई निश्चित नहीं है। साधु अतिथि होते हैं, जिसके आने की कोई क्या ना हो, तिथि ना हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम अतिथि। एक बार ऐसा भी टेंडर निकाला किसी साधु ने, चौका लगे चाहे नहीं लगे हम तो तुम्हारे घर पर आ सकते हैं, बस वो आहार को निकलते थे और जहां तक आपका दरवाजा है वहां तक प्रवेश कर जाते थे। किसी ने सोले का बनाया तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तो बहुत सारे लोग मालूम क्या करते थे, वो घर में दाल चावल का कुकर बना के आते थे, कुकर लगा के आते थे, सोले का पानी भर के रखे थे। ये व्यवस्था 15 दिन चली और जिसके घर पर आहार हुआ
पढ़कते थे, पढ़े स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, जो था। अब साधु को अपने आप को जीतना पड़ेगा, जो मिलेगा, पानी मिलेगा, दूध मिलेगा, उसमें समाधान रखते थे। घर घर में सोले का क्या बना? घर खाना नहीं, अज्ञानियों खाना नहीं, क्या बना? घर घर में प्रवचन भी सुनना, धर्म में लाभ भी लेना है। एक आदमी 16 में रहता था, जब तक वो पूजा करता तब तक सारे लोग आ जाते थे। इस निमित्त से 16 का भोजन जो तुम भोजन में लेते वही बनाओ, आवश्यकता नहीं है जरूरत से ज्यादा बनाने की। धर्म सागर जी महाराज के लिए फक्कड़ बाबा कहा है। कौन से बाबा? वो बोलते थे नहीं, इन चौके में नहीं जाएंगी, जो तुम खाते हो, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, टमाटर की सब्जी, दाल, तुम जो खाते हो हम वो ही खाएंगे, तुम एक्स्ट्रा बनाओगे हम नहीं खाएंगे। घर घर में पड़गान होता था। ये भावनाएं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता 2-2, 5-5 साल तक साधुओं का आहार ही नहीं होता है। लोग भूल जाते कि चौका क्या है। बोलो, लोग भूल जाते चौका। ये तो एनर्जी अभी आ गई आप लोगों में थोड़ी सी। कई लोगों तो ये सोच रहे कि हमको तो अब पता चला कि इसको चौका बोलते हैं। बचपन में खूब देखा, लंबे समय के बाद जब साधुओं का समागम होता है लोग भूल जाते हैं। कई बार ऐसे भी साधु हैं कि तुम्हारे हाथ का क्या नहीं लेते हैं, आहार नहीं लेते हैं। भैया ये त्यागी वृत्ति, मर्यादाओं में रहने वाले, अपना इतना पुण्य की सराहना करो कि हमको ऐसे समाज में रहने का सौभाग्य मिला है कि जहाँ पर जिन धर्म का क्या होता है, जिन धर्म का पालना साधुओं का आवागमन होता है, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर साधुओं का गमनागमन। हैदराबाद साइड में बहुत कम साधुओं का क्या होता है, गमन होता है, बहुत कम साधुओं का आवागमन होता है। तो इसलिए भावना रखते कि ऐसी मर्यादा में साधु भारत के बाहर नहीं जाते। और कले बतलाता कि कैसे प्रथमाधारी श्रावक भी मर्यादाओं में मर्यादा को बना के रखता है। आगे देखेंगे गाथा। देश व्रत में काल की मर्यादा व रीति। संवत्सर मृत्युरय नमो, संवत्सर मृत्युरय नमो, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च, देशावकाश कस्सा, प्राहु कालावधि प्राज्ञा। आचार्य गणधर देव यहाँ पर, गणधर का मतलब तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी को झेलने वाले जो होते वे क्या कहलाते? गणधर। गण को धारण करने वाले गणधर आचार्य देशावकाश व्रत की काला अनेमर्यादा 1 वर्ष 6 मास 2 मास 1 मास 4 मास 15 दिन 1 दिन या 1 नक्षत्र तक कहते हैं। जितनी मर्यादा ले सको उतनी, 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, जितने दिन का नियम लेना चाहो उतने दिन का नियम। जैसे आप मंदिर जी आए और प्रवचन में बैठे, आप ऐसा नियम ले लो, जब तक हम प्रवचन सुन रहे हैं तब तक हम इस हॉल से बाहर नहीं जाएंगे। बोलो, जब तक हम प्रवचन सुन रहे हैं तब तक हॉल से बाहर नहीं जाएंगे। जब तक हम स्वाध्याय में आए तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। जब तक हम यहाँ पर बैठे तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, पिए, सब हमारा, सब वस्तुओं का हमारा त्याग। तुम्हारा पुण्य का आश्रय क्या होने लगा? तुम्हारा पुण्य का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब तुम यहाँ से जाओ तो खा लेना। ऐसे सम्मेद शिखर जी जाओ, जब तक हम वापस घर नहीं आएंगे तब तक घर का त्याग। कहीं आप किसी भी कार्यक्रम में गए, आहार देने गए, जब तक लौट के घर नहीं आएंगे तब तक घर का त्याग। ऐसे समय में अगर अचानक मृत्यु भी हो जाए तो वो समाधि मरण कहलाता है। कहीं भी अभी आप कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ पी नहीं रहे, आप सो नहीं रहे, तो आप जैसे ही यहाँ बैठे और जब जाना हो तब चले जाना, जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक घर का त्याग। अब देखिए साधुओं का इतना सूक्ष्म
कल आहार करके जब आए, गए काल की बात, आहार करके जब आए, इरियापत प्रतिक्रमण किया, चारों प्रकार की अन्न जल का कितने बजे तक के लिए? 10 बजे तक नहीं, ऐसा नियम नहीं लेते। हमारे संघ की जो व्यवस्था है, जब तक हम आहार को नहीं उठेंगे तब तक के लिए हमारा त्याग। कब तक के लिए? जब तक आहार के लिए नहीं निकलेंगे तब तक का हमारा अन्न जल का, हो सकता 10 भी बज जाए, 10:30 भी बज जाए, 11 भी बज जाए, हो सकता 12 भी हो सकता। सब आपको नज़ारे देखने को मिले। रक्षाबंधन को 1 बजे निकले, मुकुट सप्तमी को 1:45 बजे निकले, शिलान्यास के दिन 12:30 बजे निकले। तो जब तक आहार को नहीं निकलेंगे तब तक का आहार का, और जरूरत पड़े तो 8:30 बजे भी निकल जाए। सूर्य उदय होने के 3 घड़ी के बाद हम आहार को कभी भी निकल सकते हैं, और सूर्य अस्त होने के 3 घड़ी पहले तक हम आहार कर सकते हैं। इतना हमको समय आचार्यों ने दिया है, शास्त्रों में दिया है। अब वो काल हमारा होता है आहारचर्या के लिए। अब आहार का त्याग कर दिया, अब अभी आहार का त्याग चल रहा। जब यहाँ से आहारचर्या को निकलेंगे तो शिष्य जन गुरु के सामने प्रत्यक्षान लेते हैं, और गुरु भगवान के सामने प्रत्यक्षान भक्ति कर ली। जो हमने नियम लिया था वो आज हमारा नियम पूरा हो गया, फिर भी यहाँ से निकलते समय आहार का त्याग कर दिया। जब तक चौके में नहीं पहुंचेंगे तब तक आहार का त्याग। अब भक्ति हो गई, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। जो ऐसा भक्ति करते हैं, कायुसर करते हैं, वो इस बात की सूचना देते कि अब हमारा नियम पूरा हो गया। अब ठीक है, अब खड़े भक्ति कर ली, फिर त्याग कर दिया। जब तक शुरू नहीं हो जाएगा तब तक मुद्रा तो खुल गई, हाथ धो लिया, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद हाथ को देख लिया। उसके बाद जब 9 बार क्या पढ़ते हैं, खड़े होकर के भी एक कायुसर्ग किया जाता, अब मैं आहार को स्वीकार कर रहा हूं। और उस समय उनका आहार चाल इतनी सूक्ष्म दृष्टि, क्योंकि जब हम खड़े हुए और खड़े होने के बाद आहार लेने के बाद यदि समाधि हो गई तो त्याग माना जाएगा। तो इसलिए शुरू, और जैसे ही आहार समाप्त होता है, कुल्ला करने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद 4 प्रकार के अन्य जल का, इतनी सूक्ष्मता हमारे जैन दर्शन में है। इतनी सूक्ष्मता हमारे जैन आगम में, जैन दर्शन में इतनी सूक्ष्मता बतलाई गई है। जितना सूक्ष्म धर्म में बारीक से साधु का धर्म होता, उतना बारीक किसी का धर्म नहीं होता है। आप नियम रूप से इतने दिन का त्याग, इतने दिन का त्याग, इतने दिन का त्याग, इतने दिन का त्याग, क्रम क्रम से त्याग जितना हो, कुछ ना कुछ नियम और मर्यादाएं बनाना चाहिए। अनादिकाल से खूब खाया, खूब पिया, खूब शौक श्रृंगार कर लिया, सब कुछ कर लिया, छिल्ले छिल्ले तो कम से कम धर्म करो। बोलो छिल्ले छिल्ले तो कम से कम, नमो सिद्धाड़म, बोलो छिल्ले छिल्ले तो कम से कम धर्म करो। जब तक हमें गुरु नहीं मिले थे तब तक तुम क्या करती रहे, जैसा निर्देशन देंगे, जैसा हमें डायरेक्शन देंगे, हमें उनके अनुसार चलना है। गुरु बनाने का मतलब ये नहीं होता कि 3 टेम माला फेरने लगे, हमारा तो यही महाराज है, गुरु है। गुरु बनाने का मतलब आचर्षी आपकी आज्ञा। बोलो समुद्र में मिलकर के वो भी क्या हो जाता है, बोलो वो भी क्या कह रहा था, नदी का गंदा पानी समुद्र में मिल जाने के बाद क्या हो जाता? गुरु शिष्य दर्पण। क्या? गुरु शिष्य दर्पण। जो अभी गर्भ में है, जो अभी गर्भ में है, अभी प्रकाशित नहीं है, अभी लिखाई नहीं गया तो प्रकाशित कब होगा? पर वो गर्भ में शिष्य, गुरु शिष्य का दर्पण है। बोलो गुरु, बोलो गुरु शिष्य का दर्पण है। यही शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण है। गुरु शिष्य का, बोलो गुरु शिष्य का दर्पण है, यही शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण है। जीवन का कण कण है, बोलो जीवन का कण कण गुरुवर तुम्हें अर्पण है। जीवन का कण कण गुरुवर तुम्हें अर्पण है। गुरु शिष्य का दर्पण है, यही सच्चा
यही सच्चा समर्पण है। जो कुछ है आपका दिया हुआ है। बोलो जो कुछ है, बोलो जो कुछ है आपका दिया हुआ है। मैं भी आपका हूं। बोलो मैं भी आपका हूं। ये शरीर भी आपका है। ये जप तप यश कीर्ति संयम सब आपका है। आपकी मेहरबानी से ही सब कुछ है। बोलो आपकी मेहरबानी से ही, आपकी कृपा से सब चल रहा है। आपके राज्य में क्या कमी। तो ऐसा समर्पण जब होता है तब गुरु कहलाते। करो अपने मन की ओ गुरु गुरु गुरु, और काम करो स्वयं शुरू। ओ कहो गुरु 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 और काम करो। ऐसे नहीं होता है। ऐसे में कोई शिष्य आशीर्वाद का पात्र बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है वो। सच्चा समर्पण गुरुओं के प्रति। और जो सच्चे शिष्य रहते हैं उन्हें कभी भीख मांगने की क्या नहीं पड़ती है, उन्हें रोना नहीं पड़ता है। वो इतना सा बिना मांगे ही उसको क्या होता है, सब कुछ। क्या मांगते वो हैं जिन्हें गुरु पर विश्वास नहीं होता। अपनी आस्थाएं अपनी श्रद्धाएं ऐसी मजबूत बनाएं। जब तक गुरु नहीं मिले थे हम भूतों का जीवन जी रहे थे, राक्षसों का जीवन जी रहे थे, पापी का जीवन जी रहे थे, मूर्खता भरा जीवन जी रहे थे। पता ही नहीं था कि हम जैन हैं क्या हैं। खाने पीने में मस्त थे, राग रंग में मस्त थे। पर हमें गुरु के सानिध्य में रह कर के ये पता चला कि हम जैन हैं। बोलो जोर से बोलो, हमने ये समझ लिया हम मनुष्य हैं। आज से तुमने पशुता का त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? पशुता का तुमने त्याग का। पशु जैसी वृत्ति हमें नहीं जीना है। हम क्या हैं? देखो आपको कितना आनंद। नहीं, आचर्षी ने बतलाया हम बैठ के भोजन करेंगे, हम खड़े होके नहीं खाएंगे। आप तुम्हारी नीचे लगा दो, हम लटक के भी नहीं खाएंगे। न लटक के खाना है, न लटक के जाना है, न लटक के मरना है। बैठ करके खाना है बैठे बैठे। कौन जाता बैठ? जिसकी समाधि होती वो क्या होता है? बैठे बैठे जाता है। तो नहीं, हम बैठ के भोजन करेंगे। हम तो बैठ के भोजन करेंगे और बस समय से भोजन करें। देखो आपको कितने कितने फायदा। आप गुरु आज्ञा में चलो तो आप पालन तो करो। अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, दवाइयाँ नहीं खाना पड़ेगी, कभी मन में तनाव नहीं आएगा, क्लेश नहीं होगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके पास उद्देश्य तो है पर उसका लक्ष्य नहीं है। और जिसके पास लक्ष्य है उसका कोई, जिसके पास उद्देश्य है उसके पास बुद्धि नहीं है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास जीने का हुनर है, जीने का हुनर है पर तरीका नहीं है। और तरीका है पर हुनर नहीं है। तो सब कलाएं गुरु से पारंगत होते हैं। हम अपने जीवन में मर्यादा 2 महीना 6 महीना 1 दिन 15 दिन 8 दिन 4 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 सेकंड 1 सेकंड जितना भी करो उतना त्याग करना, जिससे हमारा जीवन महान बने। इसी भावना के साथ अलम विस्तरेणे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवती।